नमस्कार। मैं प्रवीण मालव आपका स्वागत करता हूँ। ये जो सीरीज है हु इज श्री श्री के फोर्थ एपिसोड में। तो थर्ड एपिसोड में हमने जाना कि कैसे श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में मीडिएशन किया और शांति बहाली की। जैसे कि हमारे देश के उग्रवादी हैं, नक्सलाइस्ट हैं, माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं। सो कैसे श्री श्री रविशंकर जी ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, कैसे अ, उनको वर्कशॉप में लाए, उनके साथ कैसे कुछ मेडिटेशन किए और कैसे धीरे धीरे उनका माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि उन्होंने अपने पूरी पुरानी लाइफ को छोड़कर एक शांति और खुशहाली की रास्ते पर बढ़ना स्वीकार किया। ऐसे हमने देखा कोलंबिया का 52 साल पुराना इशू रिजॉल्व किया श्री श्री रविशंकर जी ने, वो भी केवल 4 दिन। हमारे इंडिया का जो अयोध्या का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कई सालों से, उसमें मेडिटेशन किया और रिजॉल्व किया। सो जब श्री श्री रविशंकर जी ने दुनिया में इतने बड़े बड़े मेडिटेशन किए और इतनी मुश्किल जो स्थितियां चल रही थी उसमें भी शांति स्थापित कर पाए, तो दुनिया उनको क्या कहती है? दुनिया उनको कहती है शांति के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ द पीस। और वो भी लोकल नहीं, शांति के वैश्विक राज। तो जब श्री श्री रविशंकर जी ने इतने सारे मीडिएशन किए, शांति बहाली करी, तो देश की जो पूरे देश की बड़ी बड़ी सरकारें हैं, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके क्या रिएक्शंस रहे? मीन्स उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी को कैसे देखा? सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द ग्रेट लीजेंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। सो पहले एक बार और बात करते हैं एक बहुत ही बड़े इवेंट्स के बारे में। मैं आपको पूछता हूँ कि आज दिन तक आपने जो भी फंक्शन किए हैं, आपकी लाइफ में जो भी बड़े से बड़े इवेंट या गैदरिंग को ज्वाइन किया है, उसमें कितने लोग हों? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने? श्री श्री रविशंकर जी ने एक ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव। इस फेस्टिवल में, जिसका नाम ही है वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, पूरी दुनिया से परफॉर्मर्स को इनवाइट किया। पूरी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, डिग्निटरीज हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज के एम्बेसडर हैं या मिनिस्टर्स हैं, उन सबको इसमें हजारों इस तरह के लोगों को इनवाइट किया। लेट्स सी सम इमेजेस ऑफ दिस फंक्शन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पीछे जितनी जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक लोग हैं। सो इतने सारे लोग, और ये लोग जो हैं केवल इंडिया के नहीं हैं, पूरी दुनिया के कई कई देशों के लोग हैं। सो एक ऐसा इंसान जो इतनी पूरी दुनिया से लाखों लोगों को एक जगह ला पाए, उस इंसान को आप क्या बोलोगे? हाँ, ये लोग जो हैं 150 से ज्यादा देशों के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल का स्टेज आप देख रहे हैं। स्टेज 7 एकड़ का तो केवल और केवल स्टेज था। 7 एकड़ मतलब फुटबॉल का जो ग्राउंड है ना, मतलब 6 फुटबॉल ग्राउंड बन जाए, इतना बड़ा स्टेज। और इतने बड़े स्टेज में के जो मिरेकल्स मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा फंक्शन हुआ ना, इसके कुछ आप ऐसी बातें बताता हूँ दैट यू विल बी अमेज्ड कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो मिरेकल नंबर 1, ये जो इतना बड़ा स्टेज बना 7 एकड़ का,
और इस जिसमें इतने लाखों लोग आए। कितने लाख लोग आए इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में आए 37 लाख। 47 लाख लोगों ने इस प्रोग्राम को विजिट किया। सॉरी, नॉट 47, 37, 37 लाख पीपल विजिटेड दिस प्रोग्राम। और इतने बड़े स्टेज में और इतने बड़े जो फंक्शन था उसमें कहीं भी एक जरा सा भी कंक्रीट जो है, सीमेंट वगैरह यूज नहीं किया गया। कहीं भी पूरे वेन्यू पे एक भी खड्डा नहीं खोदा गया, एक भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं। क्या बोलोगे आप? 7 एकड़ का स्टेज, 47 लाख लोगों की गैदरिंग, और जहां न तो एक खड्डा खोदा गया, ना कोई सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, ना कोई पत्थर का इस्तेमाल हुआ, तो फिर कैसे हुआ ये सब? यही तो मिरेकल। दूसरा मिरेकल मैं आपको बताऊं। इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट के लिए हजारों पुलिसमैन डिप्लॉय किए गए थे। कई सारे पुलिस वालों से तो मैंने खुद ने बात किया। वो बोलते हैं कि इतना बड़ा क्राउड आज दिन तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और उसके ऊपर से इतना बड़ा क्राउड होने के बावजूद इतना डिसिप्लिन्ड क्राउड कि ना तो हमने किसी को डंडा मारा, ना हमने किसी को स्कोल्ड किया, ना किसी को गालियां निकालनी पड़ी, ना किसी को सजा देनी पड़ी, ना किसी को अरेस्ट करना पड़ा। क्या बोलोगे आप? हाँ, इतने बड़े क्राउड में इतने सारे पुलिस वाले लगे और उनको जो है कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से बैठे थे, वो खुद भी पूरा सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे, फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। मीन्स मिरेकल के अलावा इसको क्या कहें, मेरे को समझ में नहीं आता। इससे भी बड़ा मिरेकल बताओ। जब ये फंक्शन होने वाला था और लास्ट वीक इसका आ गया था, तो जो हमारे यहाँ एनजीटी है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलते हैं, उसने जो है कुछ अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया, कुछ एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। और जब देश की इतनी बड़ी संस्था किसी प्रोग्राम पे इतने बड़े एलिगेशन लगा रही है, तो ऑब्वियसली आप ये मानो कि ये प्रोग्राम होना बहुत ही मुश्किल है। आप एक बार ये सिचुएशन एक बार इमेजिन करके देखो। आप एक बार आंखें बंद करके जो मैं बोल रहा हूं ना, इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो कि 7 एकड़ का मंच बनने वाला है, 37 लाख लोग आने वाले हैं, हजारों लोग, बड़े बड़े लोग, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, एमपीज, एमएलएस, जिनको इनविटेशन जा चुका है, हजारों फॉर्मर परफॉर्मर, 80,000 परफॉर्मर थे जो ऑन द वे हैं, इंटरनेशनल गेस्ट जो स्पेक्टेटर्स थे वो ऑन द वे हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए जो हैं वो स्टेक पे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक साधारण आदमी, या मतलब कैसा भी इंसान आप बोल लो, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, कैसे उसका दिन चल रहा होगा, कैसे दिन शुरू हो रहा होगा, कैसे दिन कट रहा होगा। ऐसे में भी जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, इतनी टेंशन के बावजूद, इतनी टिपिकल सिचुएशन के बावजूद, मेरे को लगता है एक्सट्रीम टिपिकल वर्ड भी सिचुएशन के लिए कम ही है। ऐसी सिचुएशन में भी श्री श्री रविशंकर जी जो हैं एकदम काम, कूल, स्टेबल, स्माइली। कैसे हो सकता है कोई इंसान ऐसा? हमारे तो घर में जरा से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो स्माइल पता नहीं कहाँ चली जाती है, और टेंशन, यहाँ टेंशन की लकीरें माथे पे आ जाती है। और एक ऐसा इंसान जिसका मतलब इतना बड़ा फंक्शन, जिसको पूरी दुनिया, इंडिया नहीं पूरी दुनिया जिसके लिए इंतजार कर रही है, वो दाव पे लग गया है। और ऐसे सिचुएशन में भी वो एकदम शांत, कूल,
स्माइल कर रहे हैं, जो भी उनका डेली रूटीन होता है, उनके जो भी वर्कशॉप, मेडिटेशन वर्कशॉप, वॉट एवर दे ही वॉज डूइंग रेगुलरली। और उनको देखकर किसी को भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन 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 है कि ये इंसान इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। क्या बोलोगे आप ऐसे इंसान को? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन एक बार इमेजिन करके देखो और फिर मेरे को बताओ कि ऐसे इस सिचुएशन में क्या गुजरती है इंसान पे। लोगों की लाइफ में तो जरा सा कुछ हो जाता है ना, तो कोई छत से कूद जाता है, कोई रस्सी लटका लेता है, कोई नस काट लेता है। सो जो भी आपका ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में भी जो इंसान एकदम काम है, हैप्पी है, वो इंसान कौन हो सकता है? और फाइनली क्या हुआ? फाइनली विद इन अ फ्यू डेज सारे इशू, जो भी एलिगेशन थे, वो रिजॉल्व हुए और ये प्रोग्राम शुरू। एक बार में तो स्टेज को आप देख भी नहीं सकते, 1 किलोमीटर पीछे खड़े होगे ना, तब जाके पूरा स्टेज नजर आता है। मैं इस प्रोग्राम में स्टेज के सामने भी था और स्टेज पे भी था। सो दिस प्रोग्राम इज अ मिरेकल मिरेकल मिरेकल। न तो इतिहास में ऐसा प्रोग्राम पहले हुआ है, और आगे का मेरे को पता नहीं। सो आप बताएं क्या कहते हैं। और जिन भी लोगों ने इस प्रोग्राम को विटनेस किया है, सबका यही एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आज दिन तक भी किसी को समझ में नहीं आता कि यार इतना बड़ा प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से मैनेज कैसे हो सकता है। इतना बड़ा स्टेज, 80,000 फॉर्मर, हजारों डिग्नेटरीज, लाखों स्पेक्टेटर्स, कैसे कैसे बिना किसी इशू के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के इतने अच्छे से रिजॉल्व हो सकता है। और इस प्रोग्राम में जो भी परफॉर्मेंस हुए थे ना, उसका कोऑर्डिनेशन माइंड ब्लोइंग, परफॉर्मेंस की क्वालिटी अमेजिंग। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पे इसके बहुत सारे वीडियो हैं, कभी जाके देखना। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल बाय आर्ट ऑफ लिविंग, एक एक वीडियो अमेज्ड है, अमेज्ड, आश्चर्य है। सो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो है, वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। और उसके अलावा भी ऐसे, वो केवल एक ही इवेंट नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुके हैं। उनमें से कुछ आपके सामने हैं। बुल्गेरियन बैकपाइपर, नाट्य विस्मयम, अभ्यंगम, ताल निनाद, अंतरनाद, मोहिनीअट्टम, ब्लोइंग फॉर पीस, नाद वेबम, मेहरान दे रंग, अन्नम ब्रह्मा, ब्रह्मनाद, कैंडल्स फॉर पीस एंड हार्मनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे। सो क्या बोलोगे एक ऐसे इंसान को जिसने केवल वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ही नहीं, इतने सारे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए कि सब ऑलमोस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किए गए। हमारे प्राउड ऑफ द इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम was invited in one of the function of art of living. अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि यदि श्री श्री रविशंकर जी की स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई आगे बढ़े और साइंस में काम करे, सो दे कैन दे कैन डू मिरेकल्स, लॉट ऑफ मिरेकल्स। और हमारा देश जो है वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस के साथ इतनी जल्दी तरक्की कर सकता है कि जो अब्दुल कलाम जी का मिशन था, इंडिया 2020, मतलब उससे भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर to have APJ Abdul Kalam in the one of Art of Living function with the Shri Shri Ravi Shankar ji.
अब ये तो आप ही सोच सकते हो कि किसका किससे मिलना किसके लिए ऑनर है। So here there is no matter of competition. The both are the very big personalities and it is honor for all the people. मतलब हम सबके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था जब दो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मिल रही थी। और भी बहुत सारे अवार्ड जो पूरी दुनिया ने श्री श्री रविशंकर जी को दिए, उनमें है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बाय कोलंबियन गवर्नमेंट, मींस कोलंबिया के फर्स्ट सिटीजन अवार्ड। मंगोलिया, मंगोलिया गवर्नमेंट ने भी श्री श्री रविशंकर जी को अपने यहाँ का फर्स्ट सिटीजन अवार्ड दिया है। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मंगोलिया में 90% से ज्यादा लोग सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं। पैराग्वे फर्स्ट सिटीजन अवार्ड, पैराग्वे गवर्नमेंट की तरफ से। भारत की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड। और 17 से ज्यादा डॉक्टरेट की डिग्रीज जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, उन सब ने श्री श्री रविशंकर जी को अपने यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री देकर ऑनर किया। वेरी इंटरेस्टिंग। वेनेजुएला का नाम आप सबने सुना होगा। जो वेनेजुएला के लीडर हैं, लीडर तो क्या डिक्टेटर हैं, उनका नाम है निकोलस मदुरा। और ही इज वेरी क्रूल। डिक्टेटर जनरली होते ही हैं। तो श्री श्री रविशंकर जी ने उनसे मुलाकात करी और मुलाकात के बाद जो मिस्टर निकोलस मदुरा हैं, उनका पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। वो जो इतना पहले वॉयलेंस में बिलीव करते थे, सो ही डिसाइड टू रिड्यूस द वॉयलेंस एंड इंक्रीज द पीस इन द नेशन। और उस दिन के बाद से लोग बोलते हैं कि निकोलस तो जो है बिल्कुल बदल ही गए हैं। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक इंसान जो इतना क्रूल हुआ करता था, श्री श्री रविशंकर जी से मुलाकात करने के बाद इतना सॉफ्ट, इतना पीसफुल और इतना मीन्स अपनी जनता की केयरिंग करने वाला क्या। सो वंस अगेन आई विल आस्क टू ऑल ऑफ यू कि एक श्री श्री रविशंकर जी की एक मुलाकात करने से जो निकोलस है उसमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो क्या बोलोगे आप ऐसे एक इंसान को? क्या बोलोगे श्री श्री रविशंकर जी को, क्या है? नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम लंदन की गवर्नमेंट ने उन श्री श्री रविशंकर जी को अपने यहाँ अपनी पार्लियामेंट को, जिनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए बुलाया। मीन्स यूके हम जानते ही हैं कितना प्रॉस्परस, कितना डेवलप कंट्रीज जिसने पूरी दुनिया पे रूल किया। उन लोगों ने श्री श्री रविशंकर जी को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ हमारी पार्लियामेंट को आके एड्रेस कीजिए। कितना बड़ा ऑनर है ये। ये है यूएस असेंबली, अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहलाता है। उन्होंने अपने यहाँ पे जो अपनी सीनेट है उसको एड्रेस करने के लिए श्री श्री रविशंकर जी को इनवाइट किया। अगेन मिरेकल। आप इस पिक्चर में स्टेडियम को देखिए और इसमें देखिए क्या एक भी सीट कहीं कोई खाली है क्या? इतना बड़ा स्टेडियम। ये स्टेडियम है ब्रिज वाटर हॉल इन मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। श्री श्री रविशंकर जी ने जब वहां पे विजिट किया तो इतने सारे लोग उनको सुनने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए। ये भी वहां के लिए एक रिकॉर्ड। दावोस स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पे पूरी दुनिया की
जो भी इकोनॉमिक के मास्टर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वर्ल्ड क्लास ब्रेन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वहां पे श्री श्री रविशंकर जी को इनवाइट किया गया उन सभी लोगों को एड्रेस करने के लिए। अगेन मैं आपसे पूछूंगा, क्या बोलोगे आप ऐसे इंसान को जो इतने पूरी दुनिया के इतने इंटेलिजेंट लोगों को एड्रेस करने के लिए बुलाया गया। ऐसे ही जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम नासा बोलते हैं, वो भी श्री श्री रविशंकर जी को अपने यहाँ इनवाइट कर चुके हैं। नेक्स्ट, पनामा कैनाल आपने सुना ही होगा। पनामा कैनाल के गेट को ओपन करने का ऑनर केवल आज दिन तक दो ही स्पिरिचुअल लीडर्स को मिला है। एक वेटिकन पोप है, दूसरे श्री श्री रविशंकर जी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड जो हैं श्री श्री रविशंकर जी को मिल चुके हैं, जिसमें एक डॉक्टर नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल अवार्ड, पीस अवार्ड, योग शिरोमणि अवार्ड, गुरु महात्मा अवार्ड, भारत शिरोमणि अवार्ड, यूएसए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, आत्म ज्योति अवार्ड, और उनको जो है फोर्ब्स मैगजीन ने भी अपने यहाँ उनके ऊपर मीन्स एक आर्टिकल, एक वर्ड, क्या बोलते हैं उनका, एक वर्जन जो है, एक एडिशन जो है श्री श्री रविशंकर जी को डेडिकेट। सो एक इंसान जिनको इतने देशों की सरकारों ने अपने यहाँ फर्स्ट सिटीजन अवार्ड दिया है, यूके असेंबली ने अपने यहाँ बुलाया है, यूएस असेंबली ने बुलाया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बुलाया है, और भी दुनिया के बड़े बड़े जिसमें यूनाइटेड नेशन भी शामिल हैं, उन सब ने श्री श्री रविशंकर जी को अपने यहाँ इनवाइट किया है की नोट स्पीच के लिए, उनको एड्रेस करने के। सो जहां इतनी इन ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन इकट्ठा होके काम करते हैं, वहां पे श्री श्री रविशंकर जी को इनवाइट किया गया उन लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा कि क्या बोलोगे आप ऐसे एक इंसान। हाँ, आप ही बताएं, आपको क्या लगता है। सो आपको जो भी लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो श्री श्री रविशंकर जी जो है पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और उनके दिखाए रास्तों पे चल रहे हैं। सो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट एपिसोड में सवाल पूछा था कि भाई कौन है श्री श्री रविशंकर जी, एक साधारण मनुष्य हैं, एक संत हैं, एक महात्मा हैं, महापुरुष हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस हैं, गुरु हैं, एंजल हैं, या फिर गॉड। तो जो हमने 4 एपिसोड में इतनी सारी बातें की, तो मेरे को पूरा विश्वास है नाउ यू कैन डिसाइड कि श्री श्री रविशंकर जी इनमें से कौन है। सो जो भी आपको लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और देखो, जैसा कि हमने देखा था कि 50 करोड़ लोग की लाइफ को श्री श्री रविशंकर जी टच कर चुके हैं, जिनमें बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो हैं, जिनको ऐसी बीमारियां थी अ, कई सालों से, और कोई ना कोई वर्कशॉप करने से उनको ठीक हुआ, तो ऑब्वियसली उनके लिए श्री श्री रविशंकर जी भगवान से तो कम नहीं। ऐसे सैकड़ों लाखों लोग जिनकी जिंदगी पूरी युद्ध में चल रही थी, उन लोगों की लाइफ में वो युद्ध बंद होके नाउ दे आर ग्रोइंग ऑन पीसफुल लाइफ। उनके लिए क्या श्री श्री रविशंकर जी भगवान से कम हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। कितने ही लोग जिनके बच्चे आज दिन तक, मतलब जिनका खानदान आज दिन तक स्कूल नहीं गया था, उनके लाखों बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं देश में, उनके लिए श्री श्री रविशंकर जी क्या होंगे? या जिन लोगों की लाइफ जो है नदियां सूख जाने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, आज वो नदियां चालू होने से उनकी बहुत सारी खेती हो रही है, उनके बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ प्रॉस्परस हो रही है,
उनको आप क्या बोलोगे? क्या वो लोग श्री श्री रविशंकर जी को मानते हो? मेरे को नहीं लगता भगवान से कम मानते हो। और ऐसे ही लाखों करोड़ों एग्जाम्पल श्री श्री रविशंकर जी के हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या है श्री श्री रविशंकर जी आपके लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताइएगा। सो आज ये जो हमारी सीरीज चल रही थी हु इज श्री श्री रविशंकर जी का ये लास्ट एपिसोड है जो यहाँ पे समाप्त होता है। तो जो भी आपके, मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपके एक्सपीरियंस इस सीरीज से हैं, जो भी आपको लगता है, इस वीडियो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच ये पूरी सीरीज को देखने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस मेरे को उम्मीद है आप मेरे साथ जरूर शेयर करोगे। सो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास खुशियां फैलाते रहिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।